गुड मॉर्निंग। आज सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। नीलम दीदी, आप मुझे स्टार्ट कर सकते हैं। शांति। आज हम विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने, मूल्य डेट 19 मार्च 1981। विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने, इसमें हमने बाबा के साथ राइट हैंड से हमें बाबा देखते हैं और हमें अपनी भुजाएं समझकर हमें अथक सेवा में तत्पर रहने के लिए कहा गया। और फिर उसमें ऑस्ट्रेलिया वालों के साथ मीटिंग रही, जिसका हम पाठ शुरू करेंगे। शक्ति सेना ऐसे लग रही है। शक्ति सेना यानी कि सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं का संगठन, जिसको बाबा ने शक्ति सेना का टाइटल दिया। फिर बाबा ने कहा, जैसे बनी बनाई है, सूरत और सीरत दोनों ही शक्ति रूप के दिखाई दे रहे हैं। यूनिफॉर्म भी अच्छी है, सबके बैज भी अच्छे चमक रहे हैं, मेहनत अच्छी की है। इस प्रकार बाबा हमारे साथ रूहान कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासी जितने ही शुरू में स्वतंत्र संस्कार के रहे, उतना ही अभी मर्यादा में भी अच्छे रहे हैं। अभी बाप के मीठे बंधन में आ गए हैं। सब अच्छे हैं। जैसे जेवर होता है, उनको स्वरूप में लाया जाता है। यह भी जेवर अच्छे तैयार हो गए हैं, पॉलिश हो गई है। किस प्रकार बाबा ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को, जो इतने महान रथी इस यज्ञ में सेवा के लिए तत्पर हैं और जिसके द्वारा सेवा विश्व में हो रही है, इस प्रकार बाबा उनको एक जेवर, अच्छे जेवर का टाइटल भी देते हैं कि वो कितनी प्योर सोल हैं। पांडव भी सर्विसेबल अच्छे हैं। फिर बाबा ने पांडवों को भी रिस्पेक्ट दिया कि उनकी भावना, उनके कैसे सम्मान में वह हर एक से मिलते हैं। अभी रिगार्ड देने भी सीख गए हैं, लेने भी सीख गए हैं। रिगार्ड देना ही लेना है। इस प्रकार बाबा हमें ये टाइटल दे रहे हैं, इसलिए रिगार्ड देने से ही मिलता है। यह सदा याद रखना है। जिस प्रकार हम अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं और बाबा हमें बच्चों को इतना रिगार्ड देता है, तो इस तरह हमें भी एक टाइटल मिल गया, रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। इस मंत्र से सदा सहज सेवा की वृद्धि होती रहती है। अभी रिगार्ड देने भी सीख गए हैं, लेने भी सीख गए हैं। रिगार्ड देना ही लेना है। यह सदा याद रखो। बाबा उसके ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं
कि सेवाएं कैसे बढ़ती हैं, एक दूसरे को मान देकर। संगठन में चलने के लिए हम जब रिस्पेक्ट देते हैं हर को, तो उनको भी इफेक्ट पड़ता है कि ये संगठन अच्छा है, एक दूसरे की सुनते हैं, सुख दुख में सहयोगी हैं। सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से मिलेगा। इसलिए एक दो में स्नेह और यूनिटी अच्छी रहती। यह मंत्र पक्का याद है ना? बाबा ऐसे हमें ये मंत्र के द्वारा एक पक्का करते हैं कि हम बच्चे भी इसी तरह सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। दीदी और दादी को देख बाबा अब वायरलेस सेट की यानी कि संकल्पों की शक्ति कितनी दीदी और दादी की हैं, जो कैसे ऑस्ट्रेलिया की सेवा है। वायरलेस सेट आपके पास है ना, जो सेकंड से भी जल्दी यहाँ कर्तव्य कराना हो, वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि जितनी सेवा रिद्धि को प्राप्त होती जाएगी, तो फिर यह पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि क्या कर सकेंगे। यानी कि यहाँ पर प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दादी, जो हंसों का जोड़ा है, उनकी दो होते हुए भी एक ही राय होती थी, एक ही सोच रिजल्ट निकालते थे। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि जब पत्र व्यवहार, टेलीग्राम, जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे वायरलेस, तो हम तब क्या करेंगे? तब भी तो संकल्पों के द्वारा ही सारी सेवा होगी और होनी ही है। आज यह तो ठीक है, कल नहीं, फिर सारी सेवा कैसे हैंडल करेंगे? इसका भी साधन अपनाना पड़े। अब बाबा आगे हमें और डायरेक्शन देते हैं। हाल भी बनाएंगे, क्योंकि जो सेवा करेंगे, प्रजा लोग आएंगे, उनको बैठने के लिए स्थान भी चाहिए। भंडारा भी बना दिया। यह तो जो आएंगे उन्हों के लिए ठीक है। अब बाबा फिर आगे प्रजा यानी कि लेकिन चारों ओर के सेवा केंद्रों के इतने विस्तार को कैसे हैंडल करेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। सबको यहाँ बुलाएंगे? क्यों, तो प्रजा की होगी। यानी कि इतनी सेवा हो जाएगी कि जो लाइनें लगेंगी, तो फिर बाबा कहते हैं कि जो आपने वारिस बनाए हैं, उनकी तो प्रजा की लाइन लगेगी, लेकिन आप तो वारिस क्वालिटी के हैं, तो आप तो क्यों में नहीं आएंगे? वारिस तो क्यों में नहीं आएंगे ना, बाबा पूछते हैं। इसलिए विशेष सेकंड में कर्मातीत स्टेज की प्रैक्टिस चाहिए। अब बाबा ने हमारे को कर्मातीत स्टेज बनाने के लिए कितना हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि जो हमारे द्वारा कर्म करते हुए भी हम योगी अवस्था रहे, हमारी योग युक्त रहे, युक्ति युक्त स्टेज रहे। तो इस प्रकार हमारा हर सेकंड जब योग युक्त युक्ति युक्त होगा, तो हमारी कर्मातीत स्टेज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब भी कोई ऐसा कार्य हो, कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे आप कहते जा रहे हैं और पहुंच रहा है।
अब हम भी अपना एक विशेष संकल्प सेवा में बाबा हमारे द्वारा भी, हमारे संकल्पों के द्वारा भी ऐसी स्थिति बनाए कि हम भी कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करने के लिए कर्म योगी बने। तो कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहां ऐसे पहुंचेगा जैसे आप कहते जा रहे हैं और पहुंच रहा है। ऐसे भी अनुभव बहुत होते रहेंगे। जिस प्रकार ये सेवा हुई तो दादियों ने जो संकल्प दिए और वहां सभी सुनने वालों को ये अनुभव हुआ कि हाँ, यहाँ कोई ऐसी शक्ति है और ऐसी संगठन में कोई दिव्य अनुभूति काम कर रही है। तो जो समाचार में भी आएंगे फिर वो अपने अनुभव के द्वारा समाचार में भी देंगे कि हमें आज ऐसा अनुभव हुआ। साक्षात्कार भी होंगे और संकल्पों की सिद्धि भी होगी। सभी अपना अनुभव शेयर करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि ऐसे हमारे संकल्पों की सिद्धि के द्वारा ये साक्षात्कार हुआ। तो ये संकल्पों की द्वारा सेवा किस प्रकार बाबा वायरलेस सेट के बिना भी हमें जो सेवा होनी है उसके लिए हमें भी एक प्रेरणा दे रहे हैं। अभी यह विशेषता आती जाएगी। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है। महारथियों का पुरुषार्थ अभी इसी अभ्यास का ही है। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। एक सेकंड के लिए हम भी अपनी इस सेवा में अपने संकल्प देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो सेवा हुई उन महारथियों के द्वारा हम भी एक स्थान पर खड़े हुए हैं और चारों ओर अपने संकल्पों द्वारा इस सेवा में सहयोगी बने हुए हैं। इसके लिए हमें अशरीरी वन अव्यक्त स्थिति में हम अपनी सेवा में सहयोगी विश्व की सेवा के लिए अपना योगदान भी देते हैं। बहुत समय देना पड़ता है, बाबा पूछ रहे हैं। जितना टाइम देते हो उतना ही खुशी की खान सबके पास भरती जा रही है। खुशी होती है ना देने में। आपका टाइम देना अर्थात खुशी की खान भरना। दूसरों की खुशी को देख और ही उन्हों को उमंग उत्साह दिलाने के लिए संकल्प होता है। जब हम दूसरों की खुशी को देख करते हैं तो उनको भी उमंग उत्साह आता है कि हम भी ऐसे संकल्प, ऐसे मंत्र का अध्ययन करें जिससे कि हम भी ये सहयोगी बन सकें। सब अच्छा ही अनुभव कर रहे हैं। समय जरूर देना पड़ता है लेकिन समय की सफलता 1000 गुना ज्यादा हो जाती। इसलिए मधुबन की आकर्षण, यानी कि इस पर बाबा ने कहा था ना कि क्यों लगेगी,
तो जब प्रजा तैयार हो जाएगी तो फिर वो मधुबन के लिए भी आने के लिए उत्सुक होंगे। तो इसी प्रकार बाबा अभी यहाँ पर ये क्लियर कर रहे हैं कि उनको मधुबन की आकर्षण सबको दिन प्रतिदिन और ही बढ़ती जाती, ये आप निमित्त आत्माओं की सेवा का फल है। इस प्रकार बाबा हमें सेवा का फल भी हम निमित्त आत्माओं को देते हैं, क्योंकि हम विश्व के कल्याणकारी हैं और हमारा टाइटल भी यही है कि विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों से आए। ओम शांति दीदी, इतना ही पार्ट रीड करना दीजिए आज। थैंक यू हाँ आपका। जी, ओम शांति। अभी आप योग के लिए कमेंट्री और आगे का आप पार्ट लेंगे। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। जिन्होंने हैंड रेज किया वो बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। रविदीप भाई जी बोलिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, बोझ मुक्त हूँ और साथ ही ईश्वरीय मर्यादाओं में भी मर्यादा पूर्वक चल रही हूँ। मैं बाप के मीठे बंधन में हूँ। मैं आत्मा एक पॉलिश्ड जेवर हूँ, प्योर सोल हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं कि सर को रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना होता है। जब मैं दूसरों को रिगार्ड दूंगी तो स्वतः ही मुझे भी रिगार्ड मिलेगा। फिर बाबा संगठन के लिए कह रहे हैं कि संगठन में यूनिटी और सबके साथ स्नेह बनाकर चलना और संगठन को मजबूत बनाना है। फिर हम आत्माएं वायरलेस सेट हैं, माना मनसा सेवा से हम कहीं भी अपने संकल्पों को, शुभ संकल्पों को पहुंचा सकते हैं और अपने मुखड़े नैनों के द्वारा साक्षात्कार करवा सकते हैं, माना बाबा के प्यार के, शक्तियों के प्रकाश को किसी भी जगह हम पहुंचा सकते हैं और किसी भी आत्मा को बाबा के समीप ला सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छे। निपुण भाई जी बोलिए। आज बाबा ने संकल्पों से सिद्धि की बात की, तो बाबा ने कहा कि कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और कहीं भी ऐसे पहुंचे कि आप इधर बोलते, आप संकल्प कर रहे हैं और उधर पहुंच रहा है। आज हम
जैसे ये मीटिंग कर रहे हैं तो ये हम तो साइंस के साधन से कर रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ सब तक पहुंच रहा है तुरंत, लेकिन हमको अपनी स्थिति ऐसी बनानी है जैसी हम संकल्प करें तो हम दूसरों तक तुरंत ही पहुंचा पाए। तो ये दादी और दीदी उस वक्त भी इसी स्टेज पर थी और हमको इसके लिए पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हम्म, ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। जी माता जी बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে রিগার্ড देना और रिगार्ड लेना यह मंत्र से सदा सहज सेवा की वृद्धि होती रहती है। रिगार्ड हम्म, देना ही लेना है। सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से ही मिलेगा। और बाबा बोला जे राइट हैंड मतलब है जो सदा बाप दादा के डायरेक्शन और श्रीमत पर प्रथम हर संकल्प हर कदम उठाया राइट हैंड अधिकारी बनते हैं और भविष्य विश्व का राज्य अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति। हम्म, अजय भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोला कर्माती स्टेज के बारे में कि कर्माती स्टेज की प्रैक्टिस करनी है। तो हम जब कर्मयोगी बनेंगे तभी कर्माती स्टेज को प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का आत्मा पर बोझ होगा तो आत्मा कर्माती स्टेज तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए सारे बोझ बाबा को दे देना है और कर्मयोगी की स्टेज बनानी है। दिन में बार बार बाबा को याद करते रहना है। अपने मन बुद्धि से बाबा से जुड़े रहना है और जो भी कार्य बाबा ने हमको सेवा के निमित्त बनाया है वो बाबा की सेवा है। इस करण ग्रहणहार की स्मृति से रहेंगे तो हम कर्मयोगी बनकर कर्माती स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि सेवा में वृद्धि के लिए और अच्छे संगठन को बनाने के लिए हमें एक दूसरे को रिगार्ड देना है। रिगार्ड देने से एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता है और अपनेपन की भावना जगती है। ओम शांति। हम्म, नमिता बहन बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा ने आज कहा कि रिगड़ देना ही लेना है। जैसे बाबा हम बच्चों को रोज देते हैं, मीठे बच्चे बोलकर। पहले तो हमको मीठे बच्चे बोलकर बात करते, मैंने मतलब महावाक्य आरंभ करते हैं। ऐसे हम बच्चों भी बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं और बाबा के बन गए। तो दूसरों को रिगार्ड देना भी सेवा है। बाबा आज हम बच्चों को वारिस क्वालिटी के तरफ अटेंशन खिंचवाते हैं। बाबा कह रहे हैं बहुत सारे सेंटर खुल गया, स्थूल सेवा तो बढ़ गया, लेकिन उसमें वारिस क्वालिटी की सेवा कैसे होंगे यह बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कर्मातीत स्टेज के बारे बता रहे हैं, महारथियों के बारे बोल रहे हैं। तो इसके लिए कर्म बाबा बोलते हैं कि कर्म करते करते कैसे सेकंड में अपनी संकल्प बोल और कर्म के ऊपर अटेंशन रहेगी और कंट्रोल भी रहेगी, तब संकल्प की सिद्धि भी होगी। तो इस स्टेज स्टेज तक जाने के लिए अपनी खुद पर अटेंशन के साथ साथ कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए। फिर बाबा ने कहा एक स्थान पर रहते हुए भी अपनी शुभ भावना शुभकामना द्वारा और दूसरों को उमंग उत्सव दिलाने से भी हमारा सेवा हो जाएगी, यह दूर तक भी पहुंच जाएगी। फिर दूसरों की खुशी को देख भी पहले अपने में उमंग आता है, फिर दूसरों के सेवा के लिए भी आधार बनता है। ओम शांति। जी, तो अभी हम आप सबसे जो मुरली के अंदर कुछ कुछ वर्ड्स आए हैं उनका अर्थ जानना चाहते हैं। तो आप सभी हैंड रेज करेंगे और फिर बोलेंगे। आज बाबा ने मुरली के स्टार्टिंग में ही कहा बनी बनाई शिव शक्ति। इसका अर्थ क्या है? क्या हमने समझा है कि बनी बनाई शक्ति क्यों कहा बाबा ने? बनी बनाई शिव शक्ति आप में से कोई शेयर करेंगे? क्यों कहा बाबा ने कि आप बनी बनाई शिव शक्ति हो? एक्चुअली बाबा ने कहा इस तरीके से था, शक्ति सेना ऐसे लग रही है
जैसे बनी बनाई है। अजय भाई, आप शेयर करना चाहते हैं? कविता बहन, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बनी बनाई शिव शक्ति सेना इसलिए क्योंकि कल पहले भी हम ही बच्चे बने थे और हमारा जो अनादि और आदि जो स्वरूप है वो अविनाशी है, क्योंकि जो हम हैं वो ही है। क्योंकि अनादि स्वरूप अगर देखा जाए, बाबा क्या कहते हैं, हर एक बच्चा जैसे बाप समान है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। तो उस विधि से अगर देखा जाए, अनादि स्वरूप में हर एक आत्मा जो है परमात्मा के साथ कंबाइंड ही है, मगर हमें रियलाइज करना है वो, क्योंकि हम बाबा के साथ कंबाइंड है। जब तक रियलाइजेशन नहीं है तो वो शक्ति की महसूसता भी नहीं होती है। तो ये है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी। हम जब भी किसी का पार्ट को देखते हैं तो वर्तमान को देखते हैं, लेकिन बाबा हमारे संपूर्ण स्वरूप को देखते हैं। बाबा को पता है कि ये बच्चे कल पहले भी ऐसे ही बने थे, ऐसे ही शक्ति सेना तैयार हुई थी और सारे विश्व का कल्याण किया था। तो बाबा हमको यही स्मृति दिला रहा है कि बच्चे कल पहले भी तुम ऐसे आशा बहन बोलिए। आशा बहन बोलिए। ओम शांति। जी। जैसे बनी बनाई बाबा ने कहा कि सबकी सेना ऐसे लग रही है जैसे बनी बनाई है। तो जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा तो हम शिव शक्ति बनते हैं। बाबा को भी हम हमारी आवश्यकता है और हमें भी बाबा की आवश्यकता है। तो हम बाबा के सेना सबकी सेना है, इसलिए बाबा ने हमें, जैसे भाई जी ने आगे भी कहा कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। तो हर एक कल्प में ही हम बाबा के शक्ति सेना बनते हैं और बन रहे हैं और बन भी जाएंगे। तो इसे बाबा ने कहा है। ओम शांति। देखो, जैसे ना बाबा ने मुरली चलाई कि शक्ति सेना ऐसे लग रही है जैसे बनी बनाई है, सूरत और सीरत दोनों ही शक्ति रूप के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा सूरत कैसे देखता है? सूरत में बाबा मस्तक देखता है। हाँ, यानी कि आत्मिक स्थिति। बाबा नैनों में चमक देखता है, रूहानियत की। बाबा हमारी सूरत देख करके, मस्तक की जो रेखाएं हैं भाग्य की, उन सब को देख करके बाबा बता रहे हैं कि आप तो बनी बनाई शक्ति हो। फिर सीरत की बाबा ने बात की कि बाबा बाबा देख रहे हैं कि जो बच्चे सामने हैं वो बिल्कुल ही कंप्लीट फॉर्म में है। माना उनके गुण बाप बाप समान है, उनके संस्कार बाप समान है, उनका कर्तव्य बाप समान है, बाप समान सहयोगी है विश्व कल्याण के भीतर। तो बाबा हमारा कंप्लीट फॉर्म देख रहे हैं, कोई कमी है ही नहीं। और फिर हर वक्त परमात्मा की याद, एक शिव के साथ कंबाइन रहना, संपूर्ण रूप से शिव को समर्पित है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जन भी तेरा, हर समय श्वास संकल्प तेरा। तो दीदिया दादिया तो ऐसे समर्पित थी बाबा के लिए। तो वो जो कंप्लीट फॉर्म में बिल्कुल वो बाप समान ही दिखाई देती। हाँ, कंबाइंड बाबा के साथ एवरी टाइम रहती। तो शिव के साथ जो कंबाइंड है वो शिव शक्ति है। जो शिव के समान गुण चरित्र वाली है वो शिव शक्ति है। जो शिव पर समर्पित हो गई है वो शिव शक्ति है। जिसकी किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, वो शिव शक्ति है ना? तो सचमुच आज हम अपने आप को शक्ति सेना ही समझ के चले। क्यों? मैं बनी बनाई शक्ति सेना हूँ, बनी बनाई शिव शक्ति हूँ। कहते ना बाबा, शिव शक्ति सेना कौन? जो सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं के संगठन को शिव शक्ति सेना कहा जाता है। तो हम वही शक्ति सेना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरलेस सेट।
इसके बारे में आप बताइए, क्या है ये वायरलेस सेट, क्यों कहा बाबा ने? वायरलेस सेट का अर्थ बताइए। बोलिए जिनको बोलना है। ओम शांति ओम दीदी। बुद्धि का लाइन क्लीन एंड क्लियर रखना बाबा के साथ, यही है वायरलेस सेट। जी, बहुत सुंदर। निपुण पटेल, आप बोलेंगे? ओम शांति। जिससे वायरलेस होता है ना, तो सिर्फ एक सेट रहता है और उसमें डायरेक्ट कुछ नहीं, रूप से कोई कनेक्शन नहीं दिखता है, लेकिन सूक्ष्म कनेक्शन रहता है और आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा हम आत्माओं की शक्ति को बढ़ाकर कि आप भी वायरलेस सेट बन जाओ, कि आप कोई सूक्ष्म में आप संकल्प करें और दूसरे तक पहुंच पाए। कोई भी सेवा करना चाहे संकल्पों से ही कर पाए। तो वायरलेस सेट मेरे हिसाब से वो हुआ कि संकल्पों को एक दूसरे तक पहुंचा पाए बिना किसी जी, कनेक्शन के। ओम शांति। नीलम बहन, आप बोलिए। ओम शांति। वायरलेस हम्म, सेट के लिए यानी कि उसमें कोई विदाउट वायर, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ जी। हाँ, विदाउट वायर यानी कि हमारी जब से हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो उसमें हमारे तरफ से कनेक्शन जोड़ रहे हैं और रास्ते में कोई दुविधा नहीं है और नेक्स्ट तक पहुंचने के लिए भी लाइन क्लियर है और उसका भी कनेक्शन हमारे साथ है। तो ये हमारा वायरलेस सेट हो जाता है कि हम जो संकल्प करते हैं उस नेक्स्ट आत्मा तक भी हम वो संकल्प पहुंच जाता है, वो रिसीवर भी उसी मोड में है और सेंडर भी उसी मोड में है। तो ये हमारा वायरलेस यानी कि बाबा ने यही कहा ना कि जैसे अभी तो बीटीएस लगते हैं, सभी कनेक्शन देना पड़ता है कि ये नहीं है, तो जब हमारा ये सब खत्म हो जाएंगे कम्युनिकेशन, तो उस समय हमारे संकल्पों द्वारा ही वायरलेस सेट की आवश्यकता पड़ेगी और हमारे मैसेज कन्वेड होंगे। ऐसा लगा। जी बहुत सुंदर। रियलमी से जो है वो बोल सकते हैं। ओम शांति। वायरलेस मतलब जैसे दुनिया में क्या होता है कि वायरलेस यानी वायर नहीं होता, बिना वायर के ही कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे ब्लूटूथ से हम फाइल ट्रांसफर करते हैं तो जैसे हो पाती है, उसी तरह से ही अगर कम्युनिकेशन, जैसे अंत में क्या होगा कि सारे जो साधन है, मोबाइल है, टेलीफोन है, ये सारे काम करना बंद कर देंगे। तो उस समय बिल्कुल स्पीड के साथ, ना केवल वायरलेस बल्कि स्पीड के साथ भी जब कम्युनिकेशन हो पाता है बहुत ही तेज गति से, उसी तरह से आत्माएं मैसेज देना एक दूसरे को, बाबा की जो टचिंग है उनको कैच कर पाना, तो वो तभी हो पाएगा जब वॉइसलेस होते हैं, तभी वायरलेस सेट की तरह स्पीड के साथ और बिना वक्त गवाए और क्लीन और क्लियर बुद्धि जब होगी तो कैच कर पाएंगे। ओम शांति। हम्म क्या होता है ना कि जैसे जिसके पास वायरलेस है ना, तो वो किसी तार से कनेक्टेड नहीं है लेकिन उसको आवाज आ रही है। तो जिसने आवाज पहुंचाई है उसकी स्थिति भी वायरलेस होनी चाहिए। मतलब मैं अगर ये सेवा करना चाहूँ तो मैं केवल तब कर सकती हूँ जब में ना हूँ, मैं किसी रस्सी से बंधी हुई ना हूँ, मैं ना देह के बंधन में हूँ, ना किसी संकल्प के बंधन में हूँ, ना इस देह दुनिया के बंधन में हूँ। यानी कि मेरी स्टेज फरिश्ता स्टेज हो। हमारे सेंटर के सिस्टर बता रहे थे, दीदी जो है, जैसे हम मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनते सुनते हमारी स्थिति परिवर्तन हो रही है ना, और हम उसी वक्त कोई ना कोई संकल्प कर रहे हैं, उसी वक्त शांति का अनुभव कर रहे हैं जस्ट सपोज। तो वो कहते हैं कि जैसे आप इसी वक्त अनुभव करो कि आपका जो लाइट स्वरूप है, लाइट फॉर्म है, वो आपके अंदर से निकल के जा रहा है और जिस सेवा स्थान पर आप हैं वहां की आत्माओं की सेवा कर रहा है। जो वाइब्रेशन आप इस टाइम प्राप्त कर रहे हो वो वहां की आत्माएं प्राप्त कर रही हैं। बस एक संकल्प ही कर दो, माना आपका फरिश्ता स्वरूप काम कर रहा है। तो ऐसे ही जब हम कर्म से अतीत की स्टेज यानी कर्मातीत की स्टेज बनाते हैं तो हम कर्म योगी बनकर संकल्प तो कर रहे हैं
लेकिन हमारा जो फरिश्ता स्वरूप है वो जाकर के अपनी सर्विस कर रहा है। संकल्प मैं देह में रहकर ही कर रही हूँ, कर्म योगी की स्टेज पर कर रही हूँ, लेकिन मेरा साथ साथ कर्मातीत स्टेज यानी कि मेरा फरिश्ता स्वरूप जा रहा है और सेवा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी सर्विस है। गायत्री बहन आप बोलिए। हाँ दीदी, मैं यही कह रही थी कि वायरस सेट वही होता है जब हमारी संकल्पों में शुद्धता आ जाती है, दिव्यता आ जाती है, एकाग्रता आ जाती है, अंतर्मुखता आ जाती है। और अगर ये सारी चीजें हमारे संकल्पों में तभी आ सकती हैं जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर दूसरे को आत्मा देखते हुए कोई संकल्प करते हैं तो वही और सिचुएशन वायरस स्टेज होगी। जी बहुत अच्छे। और कहा जाता है बड़ी दादी के बारे में कि बाबा ने उनको साक्षात्कार की चाबी दे रखी है। तो जो कर्मातीत बनने की स्थिति होती है वो दादी के साथ ज्यादा परफेक्ट मैच होती है। और फरिश्ता स्वरूप द्वारा सेवा, देखो उनके रहते हुए कितनी सारी सेवा हुई। जो यज्ञ का विस्तार हुआ ना वो उन्हीं के साथ हुआ, उन्हीं के द्वारा हुआ है। तो उनकी स्टेज से ही ये कार्य हुआ, संकल्प से ही सिद्धि हुई। नीलम बहन आप कुछ कहेंगे? नहीं दीदी, हमने शेयर कर लिया। ओके, नमिता बहन आप बोलिए। कौन सा बहन? जैसे आपने बोला कि वायरलेस से जैसे हम बात करते हैं तो एक दूसरे के तक पहुंच जाती है। ऐसे बाबा ने आज बोला कि संकल्पों से भी हमारा जो हम संकल्प करते हैं वो भी दूसरी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको ऐसे स्थिति बनाना है, जैसे आपने बोला कि स्टेज हमारा कर्मातीत स्टेज तक पहुंचना है। कर्मातीत स्टेज में मतलब हम खुद को आत्मा समझेंगे और जो जिसके लिए संकल्प करेंगे तो वो भी आत्मा है। तो पहुंच सकते हैं, हमारा संकल्प पहुंच सकते हैं, वायरलेस की काम करता है। तो इसके लिए हम वायरलेस है मतलब इसको चार्ज भी करना है। तो कैसे चार्ज करेंगे? तो बाबा के साथ पहले हम बाबा के साथ कनेक्शन रखेंगे, और हमारा बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी तो हमारा संकल्प भी दूसरी आत्मा को पहुंच सकते हैं। देखो जब हम कोई भी चीज बाबा की टचिंग कैच करना चाहते हैं तो हमें हर तरफ से अपनी बुद्धि हटानी पड़ती है। और वैसे ही जब हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, जैसे बाबा से पावर लेकर हम अन्य आत्माओं की सेवा करना चाहते हैं, तो भी हमारी बुद्धि अलग होनी चाहिए, डिटैच होनी चाहिए, किसी से कहीं अटकी हुई नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई बंधन नहीं होना चाहिए। पर दोनों तरफ अप्लाई होती है ये चीज ना, कि देने वाला भी डिटैच और लेने वाला भी डिटैच, है ना। जब भी लौकिक में भी हम देखते हैं कि प्राप्ति तभी होती है भगवान से जब हम बस और कुछ नहीं चाहते, उसी से कनेक्शन जोड़ के कहते हैं मुझे ये चाहिए है। भूल जाते हैं कुछ समय के लिए आसपास की बातों को, जो भी चल रहा है उस चीज को भूल जाते हैं। तो वैसे ही कनेक्शन तो किसी के साथ होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना दे सकेंगे ना ले सकेंगे। कविता बहन बोलिए। वाइजलेस ही वायरलेस है दीदी, क्योंकि जितना हम वाइजलेस होंगे माने देह अभिमान हमारा पूरा जीरो हो जाएगा तो ये वायरलेस स्थिति आ जाएगी हमारी, क्योंकि तब तो देहभान रहेगा ही नहीं और मेरे संकल्प हर एक आत्मा के लिए श्रेष्ठ रहेंगे, बाप समान रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पहुंचना ही है और वो होना ही है। ओम शांति। और हाँ जी, ओम शांति। तो दीदी ने जो अभी बताया कि वॉइसलेस ही वायरलेस है, तो यहाँ पर श्रीमत वॉइसलेस और वॉइसलेस मतलब स्थिति भी हमारी होनी चाहिए। जैसे आपने भी बताया कोई भी आवाज हम सेकंड में कैसे पहुंचा सकते हैं, तो वॉइसलेस अर्थात आवाज से परे
वॉइसलेस अर्थात निर्विकार स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि अंतिम विजय का बाबा ने ये आधार बताया, जब हम वॉइसलेस निर्विकारी स्थिति में होंगे, तो जब हम इस स्थिति में होंगे तो परमात्मा के डायरेक्शन को हम कैच कर उस अनुसार हम कार्य करके सफलता को पा सकते हैं। क्योंकि बाबा ने जैसे अंतर्मुखी होकर के मनन चिंतन जो हम करते हैं, निर्विकारी होकर जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, तो ये हम जब निर्विकार स्थिति में होंगे और यहाँ पर हम अशरीरी होंगे, डेड साइलेंस, मतलब जीते जी मर जाना, शांत हो जाना, फिर ही हम उस वायरलेस सेट की सेटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल वॉइसलेस बनना मतलब वायरलेस सेट की सेटिंग, तो जरा भी अंश मात्र विकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और वॉइसलेस के अगर वो है तो वो वायरलेस सेट हमारा बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमें महीन रूप से स्वयं को भी चेक करना है। जैसे हम प्रकृति के 5 तत्वों को जब बाबा बोलते हैं कि अंतिम टाइम में जब विदाई देंगे, तो वहां पर हमें कैसे बनना है, वॉइसलेस के साथ वायरलेस। तो यहाँ पर जब हम उस सेकंड में आवाज से परे जाएंगे, और परे जाने से जो शक्ति हमें प्रैक्टिकल रूप में, जैसे बाबा ने शक्तियों को जैसे भी सूरत और सीरत, जब वो हमारी बन जाएगी, तो ये अभ्यास जब हम करेंगे तो हमारा पर मतलब हम आर्टिफिशियल मतलब एक शांति जो हमारे अंदर, या हमारा जो एक धर्म, जैसे हमारा धर्म क्या है कि साइलेंस भी हमारा धर्म है। तो उस साइंस के बल से हम अपनी वायरलेस मतलब अपनी आत्मा के बल से हम उस बुद्धि बल द्वारा साइंस की जो बुद्धि है उससे भी आगे निकल करके हम वायरलेस सेट को साइलेंस द्वारा अपने में स्थित करेंगे या स्थित करेंगे। तो श्रीमत वॉइसलेस और एवं वॉइसलेस स्थिति भी हमारी होनी चाहिए। ओम शांति। निपुण पटेल ने कहा है फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए वायरलेस सेट की। हाँ, वही बात हो गई ना कि मेरी भी लाइन क्लियर और उनकी भी लाइन क्लियर, दोनों ही बातें सेम। अच्छा, अब बाबा ने कहा रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। कोई शॉर्ट में, हाँ ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 ही मिनट है। तो रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। क्या है ये रिगार्ड देना रिगार्ड लेना? मुझे कोई कुछ और दे रहा है और मैं उसको रिगार्ड ही देती रहूं? हाँ, मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, मैं उसको रिगार्ड दूं? वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है फिर भी मैं रिगार्ड दूं? एक बार झुके, 2 बार झुके, लेकिन उन्होंने तो समझ लिया हम कमजोर हैं, फिर भी मैं रिगार्ड दूं? क्या समझते हैं आप इस बारे में? रिगार्ड देने का सही मतलब क्या है? ज्ञान सागर के बच्चे, नो आंसर। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। सपना बहना बोलिए। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा है कि रिकॉर्ड देना ही लेना है, यानी कि जो आप किसी को दोगे वो ही आपको मिलेगा। आप किसी को सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा, आप किसी को दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि जो भी आप किसी को दोगे वो ही आपको मिलेगा। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। जी बोलिए। हाँ, रिगार्ड देना ही हमारा रिकॉर्ड को ठीक रखना है, नहीं तो हमारा ठीक रिकॉर्ड में धागा बन जाएगा, हम कुछ भी करे तो। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे कोई आपने बोला कि कोई हमको गाली दे कुछ भी मतलब खराब व्यवहार कर रहे थे, तो हम भी उसको रिगार्ड देना है। तो क्यों? क्योंकि हम उसको उसका हम आत्मिक स्वरूप में उस आत्मा को देखते हैं, तो वो आत्मा है, तो इसके लिए हमारे अंदर में वो परवश आत्मा है, तो हमको कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा उस आत्मा को कैसे देखते हैं? बाबा उस आत्मा को तो कभी कोई किसी को भी बाबा कम नजर में देखता ही नहीं। तो मैं भी उस आत्मा को बाबा के नजर से देखती हूँ, तो ऑटोमेटिक उस आत्मा से मेरे तरफ भी रिगार्ड मिलता है। तो बाबा ने बोला कि रिगार्ड देना माना रिगार्ड भी आपको मिल जाए। जी, कविता बहन बोलिए।
हम दाता के बच्चे हैं, तो जो हम जैसे हम दाता के बच्चे हैं, तो हमेशा हमें रिगार्ड देना ही है, क्योंकि कर्मा फिलॉसफी जो है, जो हम देते हैं वही रिटर्न आता है। तो ये दो बातें वर्कआउट करती हैं दीदी। एक दादा के बच्चे हैं और दूसरा कर्म फिलोसफी। ऐसे देखो, रिगार्ड देने नॉर्मल भी घर के अंदर दो बच्चे होते हैं, तो बड़े बच्चे को ही माँ कहती है कि तुम तो समझदार हो ना, तो तुम्हें ही काम करना है। तो वैसे ही परमात्मा का ज्ञान कौन ले रहा है, श्रीमत को फॉलो कौन कर रहा है, सर्व शक्तियों का अधिकारी कौन बन रहा है, वर्षा कौन ले रहा है, हाँ, उच्च पद कौन प्राप्त कर रहा है। तो जितना जो ऊंचा प्राप्ति करेगा, हाँ, उसको उतना श्रेष्ठ देना भी तो पड़ेगा ना। अब जैसे बाबा है, ऊंचा से ऊंचे बाप कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि वो लेता नहीं है, सबको देता है, इसलिए ऊंचा कहलाता है। तो जिसकी जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसको उतनी ही चीजों को एडजस्ट भी करना पड़ता है, उतनी बातों को समाना भी पड़ता है, उतनी बातों को सहन भी करना पड़ता है, क्योंकि शक्ति उसने हमारे भीतर भरी है ना। तो हमें करना है ये काम, कोई और नहीं करेगा। बहुत सुंदर सबने चिंतन किया। गायत्री बहन, आपको कुछ कहना है? वही कह रही थी दीदी मैं कि रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जो आपने अभी बोला कि अगर जो जितनी बड़ी पोस्ट पे होगा उसको उतना अच्छा रिगार्ड मिलेगा, और जिसको अच्छा रिगार्ड मिलेगा उसको दूसरों को देना पड़ेगा, तभी वो पा सकता है। अगर हम अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके हम अपना घमंड दिखाना शुरू कर देते हैं, तो हमारा वो रिगार्ड करना भी बंद कर देंगे। तो इसलिए हमें यही चीज का ध्यान रखना है कि रिगार्ड मिल रहा है तो रिगार्ड देना भी पड़ेगा। ओम शांति। कंचन बहन, आप बताइए, लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए, उसके बाद हम माइंड अप ओम करेंगे। ओम शांति। बाबा ने तो समझ हमको दी है ना, बाबा ने ज्ञान हमको दिया है, समझ हमको दी है। तो दूसरी आत्मा को तो समझ भी नहीं है, बाबा ने उसको ज्ञान भी नहीं दिया, उसको तो कुछ पता नहीं। तो इसलिए जिसको पता है कि बाबा बोलते हैं ना, अगर तुम जानबूझ के गलती करते हो तो उसका जो कहते हैं सजा भी 100 गुना मिलती है, और जो नहीं करते जानबूझ के, जिनको मालूम ही नहीं है अगर वो गलती करते हैं, तो एक का 1 गुना ही उनका मिलता है, मतलब उतना ही उनको सजा मिलती है। तो अगर हम जानबूझ के ही गलती करेंगे, क्योंकि बाबा ने सारी समझ दी है, कर्म फिलॉसफी बताई है, और बाबा की आज्ञाएं हैं ये सब करने के लिए, तो फिर भी हम अगर जानबूझ के रिगार्ड ना दें तो सजाएं तो हम ही को मिलेंगी ना। इसलिए मतलब समझ के हिसाब से हम को रिगार्ड देना है। और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कर्मों के हिसाब किताब है उस आत्मा के साथ, तो इसलिए हमें को रिगार्ड देना है, तभी हम रिगार्ड, और हम जितना देंगे फिर उस आत्मा तो चेंज हो, कभी ना कभी तो परिवर्तन होगी ना वो आत्मा। बहुत सुंदर। तो अभी हमारा समय हो गया। नील शाह सावित्री बहन, 2 शब्दों में कुछ कहना चाहते तो कहे, फिर हम योग की तरफ चलेंगे। एक जो रिगार्ड वाला आदमी जिम्मेवारी समझता है ना अपने रिगार्ड, उसको जब मिला तो एक जिम्मेवार, जब वो शक्ति से भरपूर होगा तब भी दे सकता है। तो रिगार्ड देना रिस्पेक्ट। बहुत सुंदर। तो अभी नीलम बहन, आप हमें होमवर्क भी दीजिएगा और योग भी कराइएगा 2 मिनट का, उसके बाद हम क्लोज करें। दीदी आप करवा दीजिए प्लीज। अच्छा, होमवर्क तो देंगे आप? हाँ जी दीदी, होमवर्क तो हम यही आज प्रैक्टिस करेंगे कि हमारी कर्म करते हुए हम कितना कर्मातीत रहते हैं, और कर्म योगी अवस्था रहनी है हमारे सारा दिन। आज हम कितना कर्म योगी और कर्मातीत स्टेज रहती है, इसी की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। तो अभी हम 2 मिनट के लिए, जैसे आज के स्लोगन में भी है, एकांतवासी एक संकल्प में, तो हम 1 मिनट के लिए इसी शरीर में रहते हुए, शरीर से डिटैच होकर एक संकल्प करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हम संकल्प करेंगे कि मैं इस 5 तत्वों की देह में प्रकृति के बीच चमकती हुई आत्मा हूँ।
शिव शक्ति सर्व शक्तियों से भरपूर, सर्व शक्तियों की अधिकारी मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली लाइट मेरे भीतर प्रवेश होती है और मैं आत्मा लाइट की फोम में इस शरीर से डिटैच होकर शक्ति स्वरूप बनकर उस स्थान पर जा रही हूँ जहाँ मुझे सर्व शक्तियों का दान करना है। देखिए वो स्थान जहाँ पर मेरा लाइट का फॉर्म शक्ति स्वरूप सर्व शक्तियों की लाइट और माइट फैला रहा है। बाबा की लाइट माइट मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। अपने सेवा स्थान कर्म क्षेत्र लोग उन सभी आत्माओं तक मेरा फरिश्ता स्वरूप शक्ति स्वरूप शक्ति पहुंचा रहा है। वाइब्रेशन फैलाकर मैं वापस इस लाइट के फॉर्म में इस देह में आकर बैठ जाती हूँ। ओम शांति। आप सभी शक्ति सेना को कर्मातीत बनने वाली आत्माओं को गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। ओम शांति। Good day, all tapasvi. Good day, all tapasvi. ओम Baba. बाबा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू ओम बाबा। शांति। शुक्रिया।